बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल बी लर्नर में वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो है वो सॉल्यूशन कर रहे हैं मॉडल पेपर का क्लास 9 एंड मैट्रिक के लिए, जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 यानी कि दो क्वेश्चन मैंने अपनी पहली वीडियो में किए थे। दो ही क्वेश्चन अभी इस वीडियो के सेगमेंट में करूंगा। आप तमाम ही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और फिर उसके बाद अपने क्लास फेलो से ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है कि स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग यूज टू wield a 200 ग्राम स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो उसे कैलकुलेट करना है। तो 2 मीटर का रेडियस बन रहा है। एक स्टोन को 200 ग्राम के स्टोन को एक पत्थर से बांधा गया है और उससे जो है वो घुमाया जा रहा है। व्हील मतलब चक्कर लगाना, गोल घूमना। तो इससे जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप उसी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे आप कैलकुलेट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में हमने इसे टॉपिक को पढ़ा है कि जब कोई भी बॉडी जो है वो एक गोल दायरे में घूम रही होती है तो जो सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो उसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। तो और जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है उसे हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसका फार्मूला आपने पढ़ा था, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यानी रेडियस। तो यहाँ पर चूंकि लेंथ जो होगी वो रेडियस का काम करेगी। तो ये तो एक स्टूडेंट की जो कॉपी है उसे हम शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल लिख देंगे तो वो भी बेहतर होगा। तो आप लोगों से मैं सजेशन करूंगा कि आप रेडियस ऑफ द सर्कल लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है। मास ऑफ स्टोन 200 ग्राम है। ऐसा यूनिट में जो मास है उसका यूनिट केजी होता है। तो ये 200 ग्राम है तो आप इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे और ये कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि ऐसा यूनिट्स जो हैं उनके अंदर रहते हुए हमने फिजिकल क्वांटिटीज को सॉल्व करना होता है। तो अब ये 200 ग्राम है तो आप इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो यू गेट 0.2 केजी। ये 0.2 केजी आ जाएगा। और स्पीड जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड से जो है वो स्टोन घूम गोल दायरे में घूम रहा है। टेंशन द स्ट्रिंग आपको कैलकुलेट करना है। आप टेंशन का फार्मूला यूज करेंगे, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है, असल में जो सेंटीपिटल फोर्स है कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अब टेंशन जो है उसका फार्मूला सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। तो उसी फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मास है, मास 0.2 केजी है। वी की वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 है। लेकिन चूंकि v के ऊपर स्क्वायर है, ड्यू टू दिस रीजन आप देखें कि हमने 2 के ऊपर भी स्क्वायर यूज किया है और r की वैल्यू 2 है। अब आप चाहें तो पहले कैंसिल कर दें, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने कैंसिल किया है 2 1 2 2 2 4 और फिर इस 0.2 को 2 से कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0.4 न्यूटन। जैसे मैंने आपको कहा कि टेंशन एक सेंटीपिटल फोर्स ही है, इक्विवेलेंट होती है, तो दोनों फोर्स हैं तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने टेंशन के साथ 0.4 न्यूटन इस्तेमाल किया है। लास्ट में इसका रिजल्ट बनेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन। और ये बिल्कुल राइट सॉल्यूशन किया है स्टूडेंट ने। अब एक और क्वेश्चन इसी वीडियो के सेगमेंट में आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी ऑफ 440 सेंटीमीटर, आई थिंक
या 400 सेंटीमीटर है, शायद लिखने में उनसे मिस्टेक हो गई है। तो हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 400 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, उस एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। आपको वर्क डन मालूम करना है। आपको ये मालूम है कि W इज इक्वल टू एफ डी, वर्क डन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क के बारे में आपने पढ़ा है कि इफ यू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इट डिस्प्लेड सम डिस्टेंस, वो कुछ ना कुछ फासला तय करेगी, और अगर वो फासला तय करेगी तो वी कैन से दैट देयर इज वर्क डन, तो इसका मतलब है बॉडी पर काम हुआ। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें, ये फोर्स 200 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 400 सेंटीमीटर है। ये शायद उनसे लिखने में मिस्टेक हुई होगी। तो 400 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि पहले भी इस वीडियो में, पहले शायद इसी वीडियो के सेगमेंट में हमने शेयर किया था कि मीटर्स को सेंटीमीटर से सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो गेट 4, हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 मीटर। एंगल इज 30 डिग्री, एंगल 30 दिया हुआ है और आपको वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, और फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया कि जब हमें वर्क डन फाइंड करना होता है तो हम एंगल को देखेंगे। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखें एंगल हॉरिजॉन्टली वर्ड यूज किया गया है, हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है। ये कह रहा है कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो इसलिए आपको पता है कि जब फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है तो हम कॉस थीटा यूज करते हैं। अगर यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट होता तो फिर हम साइन थीटा भी यूज करते, लेकिन चूंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसीलिए हम कॉस थीटा को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आप देखें W एफ डी कॉस थीटा, W की जगह 200, डी की जगह 40 यूज हुआ है। आई थिंक ये जो है ये 40 ही होगा, 40 मीटर ही होगा, ये सेंटीमीटर नहीं था शायद क्वेश्चन में। ठीक है, तो और फिर उसके बाद जो है थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0.866 है, और हम पे जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6928 जूल्स। ये हमारे पास जो है वो 6928 जूल्स आ जाएगा। वर्क डन का, वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल्स है, और आज इस तरीके से आपने देखा कि वर्क डन इज इक्वल टू 6928 जूल्स जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टे विद अस, हमारे साथ कनेक्ट रहें, चैनल्स पे मौजूद वीडियोस को रिव्यू करें, अपने कीमती जो कमेंट्स हैं उनसे ज़रूर हमें आगाह करें। व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर भी आपको शो हो रहा है, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जाम्स, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।